हेलो स्टूडेंट्स। जैसे कि ये टॉपिक है आज का केमिकल बॉन्ड, जो कि यूनिट 4 है। अभी केमिकल बॉन्ड मतलब हम लोग पहले से ही पढ़ते आ रहे हैं कि इधर हर एक एलिमेंट या तो अपने सेम एलिमेंट या डिफरेंट एलिमेंट के साथ एक बॉन्ड बनाता है। कैसे बनाता है, कितने टाइप्स के बॉन्ड है, कौन सी कंडीशन में बनाता है, ये सब हम लोग आज ये टॉपिक में हम कवर करेंगे। अभी हम पढ़ते हैं जो स्टार्टिंग है वो है फिलोसॉफी ऑफ एटम बाय आचार्य कनड। अभी इन्होंने भी एक फिलोसॉफी बताई थी जो कि जॉन डेल्टन से पहले ही इन्होंने बताया था। अभी इनको तो क्रेडिट मिला, जो कि एक इंग्लिश केमिस्ट थे, फिजिस्ट थे, जो और इन्होंने जो है ये जो एटॉमिक थ्योरी का खोज किया था 19th सेंचुरी में। लेकिन उसके पहले जो कि 2000 ईयर्स बिफोर डेल्टन, एक जो हमारे इंडियन सेज और फिलोसोफर है जिनका नाम है आचार्य कनड, इन्होंने इसकी जो है खोज की थी, दैट इज थ्योरी, एटॉमिक थ्योरी के बारे में। तो ही वॉज बॉर्न इन 600 BC, प्रभास क्षेत्र जो कि गुजरात में है, और इनका रियल नाम था कश्यप। अभी इनको आचार्य कनड कैसे नाम मिला, ये बोलते हैं कि ये किसी पिलग्रिम में गए थे और इन्होंने कुछ ये चावल के कुछ दाने देखे ज़मीन पर, और उन्होंने चींटी को एक दाना लेते हुए देखा। तो उनको ये कॉन्सेप्ट वहाँ पे समझा कि जब एक दाना ही काफ़ी है, सॉरी, चींटी को तो एक दाना तो फिर भी ठीक है, लेकिन एक इंसान को खाना बनाने के लिए कितने दानों की ज़रूरत है। तो वहाँ से इनका नाम पड़ा आचार्य कनड। आचार्य मीन्स टीचर और कनड मीन्स कण, चावल के कण बोलते हैं, इसके लिए उनका नाम पड़ा आचार्य कनड। तो जब वो जा रहे थे, जब खाना लेके जा रहे थे, तो वो कुछ तोड़ने की कोशिश कर रहे थे वो, और वहाँ पे उन्होंने रियलाइज़ किया दैट ही वॉज अनेबल टू डिवाइड द फूड इनटू फर्दर पार्ट्स। ये ज़्यादा मतलब डिवाइड करते गए, एक पॉइंट ऐसा आया कि उनको वो डिवाइड करने हुआ ही नहीं। जैसे कि पत्थर ही ले लो, पत्थर के एग्जाम्पल से ही समझ सकते हैं हम। एक पत्थर को हम तोड़ेंगे, एक टाइम आएगा कि वो डिवाइड होगा ही नहीं। तो यहाँ पे इनका कंसेप्ट क्या आया कि क्या कंसेप्ट, द आइडिया ऑफ दैट अ पार्टिकल दैट कुड नॉट फर्दर डिवाइड, और इसको क्या कहते हैं, यहाँ पे उन्होंने नाम दिया, ही कॉल्ड दैट इनडिविजिबल मैटर एज परमाणु, मतलब एटम। तो वहाँ से वो एटम का जो टर्म है वो आया। आचार्य कनड प्रपोज दैट इनविजिबल मैटर कुड नॉट बी सेंस्ड थ्रू नेकेड आइज। ये हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते। एंड ही इनहेरेंट अर्ज मेड दैट ऑन परमाणु कंबाइन विथ अनदर। तब उनको एक कॉन्सेप्ट एक और याद ध्यान में आया कि जब हम ये एटम को किसी और एटम से अगर इसे हम कंबाइन करेंगे तो क्या होगा। सो यहाँ पे वो मॉलिक्यूल टर्म आ गया। जब when two atoms belonging to one class of substance combine to form binary molecule, this molecule has properties similar to two parent atom। मतलब जैसे हाइड्रोजन हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन एटम एक हाइड्रोजन एटम, दो हाइड्रोजन एटम बनता है मॉलिक्यूल, ठीक है। ऑक्सीजन भी वैसा ही है, ऑक्सीजन भी 2 मॉलिक्यूल्स है, क्लोरीन भी 2 मॉलिक्यूल्स है, लेकिन उनके जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो डिफरेंट नहीं हो जाएंगे, वो सेम होंगे। तो यहाँ पे देखिए कुछ पॉइंट्स हैं। he called atom as परमाणु and said that an atom can have 2 states, that is, one is absolute rest and state of motion। फिर it combines with each other to form a molecule। it is not visible to our naked eyes। ये indestructible है, मतलब इसको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, एंड दैट इज इटर्नल। फिर 5th पॉइंट, इट कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड एंड thus indivisible। And anything that substance result in the creation of atoms or परमाणु, after some times this परमाणु are the smallest thing। ठीक है, ये जो है ये स्मॉलेस्ट थिंग जो है एग्जिस्ट करता है।
अभी आगे देखते हैं। अभी ये तुम्हारा पीरियोडिक टेबल है। अभी पीरियोडिक टेबल में तुम देखो, ये जो लास्ट कॉलम है ये सारे नोबल गैस, ठीक है। ये इसका हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो, मतलब हीलियम को छोड़ के, बट हीलियम भी इनर्ट गैस ही है। बाकी सब के जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो कंप्लीट है, मतलब जो लास्ट ऑर्बिट है वो कंप्लीट है विद 8 इलेक्ट्रॉन्स, जो कि एक ऑक्टेट स्टेट है। तो ये जो एलिमेंट्स है ये किसी के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं, मीन्स ये अपना इलेक्ट्रॉन्स देते भी नहीं हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन्स गेन करते भी नहीं है, मतलब ये अकेले रहते हैं। लेकिन बाकी सब जो एटम्स हैं यहाँ पर, ये किसी ना किसी के साथ एक रिएक्ट होते हैं, और एक रिएक्ट होने के बाद यहाँ पे जो है एक बॉन्ड बनता है, ठीक है। तो इसमें बॉन्ड बनता है। अभी ये बॉन्ड किस टाइप का बनता, कितने टाइप्स के बॉन्ड हैं, किस कंडीशन में बनता है, ये सब अभी हम जो है ये आगे जो है हम पढ़ेंगे, ठीक है। अभी इसके पहले देखते हैं अजम्पशंस। ये कुछ अजम्पशंस है। द बेसिक अजम्पशन ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ वैलेंसी इज दैट every element tends to attain the electronic configuration of the nearest inert gas। यहाँ पे देखिए कुछ inert gas की electronic configuration है। Then this configuration is stable octet and it consists of 8 electrons। Then in valency, फिर valency क्या है? Valency is a number of electrons accepted or donated by elements। मतलब अभी जैसे NaCl में ही देखो, NaCl सोडियम एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, मतलब उसका वैलेंसी 1 है, और बाद में वो ऑक्टेट जो है, जो सेकेंड ऑर्बिट में 8 है, उसका जो ऑक्टेट है वो कंप्लीट हो जाएगा। और जबकि क्लोरीन एक्सेप्ट करेगा एक इलेक्ट्रॉन, उसका भी वैलेंसी 1 है, क्योंकि उसको ऑक्टेट होने के लिए एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। वैसे ही ऑक्सीजन में जो आउटर इलेक्ट्रॉन कितना है 2, इनर में 2 और बाहर 6, तो उसका ऑक्टेट होने के लिए कितना एटम्स चाहिए वहाँ पे, अरे सॉरी, कितना इलेक्ट्रॉन्स चाहिए 2, तो उसका वैलेंसी कितना है 2। देन द वैलेंसी ऑफ एटम्स डिपेंड्स मेनली ऑन number of electrons in the outermost orbit। These electrons are termed as valency electrons, ठीक है। अभी हम चलते हैं केमिकल बॉन्ड्स, जिसमें पहला है इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। अभी इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड का मतलब क्या है? इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड इज, इससे आयनिक बॉन्ड भी बोलते हैं। अभी जैसे कि NaCl में ही देख लो, यहाँ पे एक स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे हम, ठीक है। ये है सोडियम, ठीक है, ये उसका ऑर्बिटल है, फर्स्ट ऑर्बिट, ये उसका फर्स्ट ऑर्बिट है, सेकंड, और ये है थर्ड, ओके। तो और यहाँ पे क्लोरीन, फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, एंड दिस इज द थर्ड ऑर्बिट, ओके। तो यहाँ से हम समझ लेते हैं कि जब NaCl फॉर्म होता है, यहाँ पे देखिए इसका, यहाँ पे कितना होगा 2 इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, और आउटर, सॉरी मैं ये डिस्कस करना भूल गई, एटॉमिक नंबर ऑफ सोडियम कितना है, शॉर्ट में लिख रही हूँ 11 है। तो यहाँ पे टोटल 10 इलेक्ट्रॉन्स हुआ, तो आउटर में कितना लगेगा, यहाँ पे होगा 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन है। वैसे ही एटॉमिक नंबर ऑफ क्लोरीन कितना है 17, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम देखते हैं, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन,
सेकंड में 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो अभी आउटर में कितना आएगा? 7 और 7 आएगा, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो अभी ये जब बॉन्ड फॉर्म होगा तो अभी देखिए ये क्लोरीन को कितना एटम चाहिए, कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए यहाँ पे ऑक्टेट होने के लिए? 1। तो जब बॉन्ड फॉर्म होगा तो ये क्या होगा, सोडियम जो है अपना 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और क्लोरीन को दे देगा, और यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज आएगा, और जबकि ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है तो क्लोरीन को मिलेगा एक नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ पे जो है एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स फॉर्म होता है जिसे कहते हैं हम आयनिक बॉन्ड या तो इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, देन अभी ये पढ़ते हैं। केमिकल बॉन्ड फॉर्म्ड ड्यू टू द कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन एटम of an element to the other atom of another element is called as ionic or electrovalent bond। तो इलेक्ट्रोवैलेंसी हम कैसे डिफाइन करेंगे? द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट एन एटम ऑफ एन एलिमेंट लूजेस और गेन्स टू फॉर्म अ इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, अभी आगे देखते हैं। तो ये है कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स। देखो ये मैंने शॉर्ट में लिखा है, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड्स आर द मोस्ट पावरफुल ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ बॉन्ड ड्यू टू द हाई स्ट्रेंथ। हाई स्ट्रेंथ क्यों है? पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के वजह से। पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के वजह से जो इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फोर्स है वो बहुत स्ट्रांग होता है, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट चार्जेस। ठीक है, melting point and boiling point of electrovalent bonds are remarkably high in comparison to other molecules। क्यों? क्योंकि इसका जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ही एक रीज़न है, और चार्जेस का, जैसे ये एक माइनस चार्ज और पॉजिटिव चार्ज में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। इसके लिए ये एक्वस सोल्यूशन में भी इलेक्ट्रोवैलेंट जो बॉन्ड है दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जैसे सोडियम को अगर पानी में मिला दो और उसको अगर डिसोसिएट करो तो सोडियम अलग हो जाएगा और ये जो है क्लोरीन भी अलग हो जाएगा। लेकिन इसको जब एक करंट पास होगा NaCl डाल के, तो उसमें क्या होता है, उसके वजह से जो आयंस फॉर्म होता है पानी के अंदर, और आयंस के वजह से वो जो है इलेक्ट्रिसिटी वो पास होता है, विच हेल्प्स इन पासिंग ऑफ करंट। तो एक्वस सोल्यूशन में विच कंटेन्स इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड मॉलिक्यूल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज ऑफ आयंस, क्योंकि आयंस में जो है चार्जेस होता है इसके लिए। फिर इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स आर हाईली रिएक्टिव बिकॉज ऑफ द charge। In solid state, anions and cations are arranged in regular manner। ये क्रिस्टल लैटिस, क्रिस्टल स्ट्रक्चर, जैसे कि अगर आप देखोगे ऐसे रेगुलर मैनर में, यहाँ पे NaCl है तो यहाँ पे क्लोरीन है, यहाँ पे क्लोरीन है तो यहाँ पे Na है। मेरा डायग्राम थोड़ा छोटा हो गया। ठीक है, ठीक है, अगर यहाँ पे NaCl है तो यहाँ पे क्लोरीन है, यहाँ पे NaCl है तो यहाँ पे क्लोरीन, यहाँ पे NaCl क्लोरीन, सॉरी यहाँ पे Cl होगा तो यहाँ पे NaCl। तो ऐसे करके जो है ये यहाँ पे जो है ऐसा क्रिस्टल इसमें बॉन्ड बनता है। तो ऐसे आपको वो
रेगुलर स्ट्रक्चर में वो दिखेगा, अरेंजमेंट ऑफ दिस कटायंस एंड अनायंस। और ये जो है ये सॉल्यूबल होता है पानी में, बट इनसॉल्यूबल होता है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में, जैसे इथेनॉल, एसीटोन, इसमें सब ये जो है इनसॉल्यूबल होता है। अभी नेक्स्ट जो है वो है कोवेलेंट बॉन्ड। अभी इसके पहले क्या था, इलेक्ट्रोवायलेंट बॉन्ड किसके वजह से फॉर्म हुआ है, आयंस के साथ। आयंस क्या हुआ, मतलब एक्सेप्ट एंड गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जिसके कारण एक वहाँ पे एक एटम को लगता है पॉजिटिव चार्ज तो दूसरे को लगेगा नेगेटिव चार्ज। अभी कोवेलेंट बॉन्ड पढ़ते हैं। द कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पे जो है ये ना तो एक्सेप्ट करेगा ना तो ये लूज करेगा, ये शेयर करता है, ठीक है, शेयर करता है शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम बोथ पार्टिसिपेटिंग एटम्स। जैसे कि हम लोग यही देख लेते हैं मीथेन का स्ट्रक्चर। देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है और इसका कार्बन का जो है आउटर इलेक्ट्रॉन में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो अभी अपना जो कंप्लीट करने के लिए ऑक्टेट क्या करेगा, एक एक इलेक्ट्रॉन एक एक बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ यहाँ पे बनाएगा। सो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ऐसे करके ये अपना ऑक्टेट जो है वो जो है कंप्लीट करेगा। दैट इज हियर फॉर एग्जांपल वाटर, हाइड्रोजन क्लोरीन, हाइड्रोजन सल्फाइड एंड CH4 में मीथेन। ये मीथेन का स्ट्रक्चर है। The atoms will reach stability in their outer shell comparably compared to noble gas as the result of electron pair sharing. तो अभी यहाँ पे कोवैलेंसी कैसे बोलोगे आप, और डिफाइन when an element shares its electron with another element that is same or different, ठीक है, to acquire a stable electronic configuration called as कोवैलेंसी। अभी ये कोवेलेंट बॉन्ड अक्सर एक पॉइंट है किस कंडीशन में होता है, मतलब इनका जो है यहाँ तो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो ज़्यादा होता है और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो कम होता है। ये 2 पॉइंट्स जो है डिपेंड है। जैसे कि कार्बन का जो आयोनाइजेशन पॉइंट है, मतलब इसका एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए, दूसरा भी बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए, तीसरा तो फर्स्ट आयनाइजेशन, सेकेंड आयनाइजेशन, ऐसे करके बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए। और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मीन्स गेन और लूज, जैसे कि आर्गॉन को ही ले लीजिए, उसका तो लो एफिनिटी है, वो तो गेन भी नहीं करेगा और एक्सेप्ट भी नहीं करेगा। तो ये कुछ रीजंस है कि कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म होता है, जो यहाँ पे वो इस रीजन से वो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स शेयर करेगा और बॉन्ड बनाएगा। तो यहाँ पे प्रॉपर्टीज देखते हैं। एज दे लैक फ्री इलेक्ट्रॉन्स, अभी इधर फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो नहीं है, ठीक है, ये सब शेयर करके अपना जो ऑक्टेट है वो कंप्लीट कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो है फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। सो कोवेलेंट बॉन्ड्स डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है तो कंडक्टिविटी नहीं होगा इलेक्ट्रिसिटी का। दे आर जनरली नॉट सॉल्यूबल इन वाटर, ये सॉल्यूबल होगा ही नहीं, ठीक है। जो कि आयनिक बॉन्ड है वो सॉल्यूबल होता है क्योंकि वो बाद में जाके उसमें आयन्स फॉर्म होगा, ये केस में ऐसा नहीं है। दे आर स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्ड्स दैट एग्जिस्ट बिटवीन द एटम्स। मोस्ट, ये शॉर्ट फॉर्म में लिखा है मैंने, कोवेलेंट बॉन्ड्स, कोवेलेंट बॉन्ड कंपाउंड्स हैव रिलेटिवली लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। इसका जो है लो मेल्टिंग पॉइंट, मतलब कुछ ये बॉन्ड्स में भी डिपेंड होता है। अगर सिंगल बॉन्ड है तो ये यूजुअली जो है इसका बॉन्ड जो है जल्दी ब्रेक हो जाएगा, ओके। तो इसके लिए इसका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है कंपैरेटिवली कम होता है आयनिक कंपाउंड से। अभी इसमें कुछ टाइप्स है, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड,
ट्रिपल बॉन्ड, पोलर, कोवैलेंट, नॉन पोलर, कोवैलेंट। सिंगल बॉन्ड हम किस में देखते हैं? हाइड्रोजन में। डबल बॉन्ड इज ऑक्सीजन। ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन। पोलर इज HCl ले सकते हैं, H2 अपना पानी भी, एंड नॉन पोलर इज क्लोरीन ले सकते हैं। तो अभी ये थोड़ा समझा लेती हूँ। जैसे कि सिंगल बॉन्ड में लेते हैं हाइड्रोजन, जैसे कि ये है हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल और ये उसका एक ऑर्बिट है। ओके, तो इसका जो सॉरी ये हम सिंपल लिखने से ही हम समझ सकते हैं। जैसे कि ये एक हाइड्रोजन है और यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, ठीक है। तो इसका आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 1। तो ये 1 पेयर शेयर करेगा और यहाँ पे एक सिंगल बॉन्ड बनेगा और इस तरीके से ये हाइड्रोजन एटम है वो फॉर्म होगा, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, ये हाइड्रोजन एटम फॉर्म होगा, ठीक है, 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर करके। फिर डबल बॉन्ड इज ऑक्सीजन। तो अभी ऑक्सीजन में ऑक्सीजन के आउटर इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे भी 1 2 3 4 5 6। तो अभी इसको कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए? 2। तो यहाँ पे ये जो है एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शेयर करेगा, ठीक है, एक पैर, और एक पैर यहाँ से इलेक्ट्रॉन, सॉरी मैंने ड्राइंग थोड़ा ठीक करना चाहिए था। ये मैं यहाँ कर देती हूँ और एक जो है यहाँ पे वो शेयर करेगा। ओके, तो इस तरीके से 8 इलेक्ट्रॉन्स हुआ और इसमें भी 8 इलेक्ट्रॉन्स होके वो अपना जो ऑक्टेट है वो कंप्लीट कर लेगा। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। अभी ट्रिपल बॉन्ड, ये इसका आउट कॉन्फ़िगरेशन मैंने लिखा है। ये तो 1 है आउटर। अभी ट्रिपल बॉन्ड क्या है? नाइट्रोजन। अभी नाइट्रोजन में हम ट्रिपल बॉन्ड, इसका एटॉमिक नंबर क्या है? 7। तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो 2 5 होगा। तो देखते हैं अभी यहाँ पे 1 2 3 4 5, ठीक है, 1 2 3 4 5। तो अभी ये क्या होगा यहाँ पे अपना जो थोड़ा ठीक से ड्रॉ करूँगा। तो अभी नाइट्रोजन यहाँ पे कैसे शेयर करेगा? यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ पे एक एक बॉन्ड बनेगा, 3 पेयर्स, ठीक है। तो 1 2 3, देखो यहाँ से काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। वैसे ही ये भी अपना जो है ऑक्टेट कंप्लीट करेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8। ऐसे करके यहाँ पे जो है ट्रिपल बॉन्ड लगेगा। अभी नेक्स्ट क्या था? पोलर कोवेलेंट मीन्स जैसे कि अपना वाटर है, HCl है, मतलब जिसका जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होता है, डिफरेंस इन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जैसे कि HCl ही ले लो, यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 1 2 3 4 5 6 7। तो ऐसे में ये जब इसके साथ बॉन्ड बनाएगा, ठीक है, HCl के साथ यहाँ पे,
तो इसको एक पार्शियल नेगेटिव चार्ज लगेगा, पॉजिटिव चार्ज लगेगा, और क्लोरीन को जो है थोड़ा सा पार्शियल नेगेटिव चार्ज लगेगा। ओके, तो देयर इज अ डिफरेंस इन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अभी जैसे पानी का ही स्ट्रक्चर देखो, ऑक्सीजन का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो ज़्यादा है हाइड्रोजन से। ओके, यहाँ पे भी क्लोरीन का ज़्यादा है हाइड्रोजन से। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है अपने इधर पुल करेगा क्लोरीन। ठीक है, अभी नॉन पोलर देखते हैं। नॉन पोलर मीन्स सेम एटम्स या सेम एलिमेंट बोल सकते हैं, जैसे क्लोरीन, क्लोरीन। ठीक है, इस क्लोरीन में भी 7 एटम्स, 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ओके, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे भी 1 2 3 4 5 6 7। तो अभी ये क्या करेगा, यहाँ पे अपना जो ऑक्टेट करने के लिए एक पैर जो है यहाँ पे कंप्लीट करेगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, और ये 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो ये था आज का टॉपिक स्टूडेंट्स। ओके, और भी है, हम नेक्स्ट वीडियो में हम इसे कंटिन्यू करेंगे। तो पहले तो हम लोगों ने फिलोसॉफी पढ़ा, आचार्य कनाडा जी के बारे में, कुछ पॉइंट्स पढ़े, पीरियोडिक टेबल में पढ़ा हम लोगों ने, फिर इलेक्ट्रॉन थ्योरी ऑफ वैलेंसी, केमिकल बॉन्ड्स जिसमें हम लोगों ने इलेक्ट्रोवैलेंट पढ़ा, और एक कोवैलेंट बॉन्ड पढ़ा, उसका डिफरेंस समझा हम लोगों ने। नेक्स्ट जो है नेक्स्ट वीडियो में हम अभी चालू करेंगे।